अब पेपर लीक करने वालों का होगा पत्ता साफ, होगी ऐसी सजा कि पुश्ते भी रखेंगी याद। सख्त कानून से रुकेगी पेपर लीक की घटनाएं। हमारे देश में स्टूडेंट सालों साल दिन रात सुबह शाम दिल लगाकर मेहनत करते हैं, फिर अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक होने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम्स रद्द कर दिए जाते हैं। परीक्षा रद्द होते ही उन स्टूडेंट्स की सारी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिर उनमें से कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट्स गलत रास्ते पर चलकर पैसा कमाने लगते हैं। पेपर लीक करवाने वाले शिक्षा माफिया अपनी जेबें मोटी करते हैं और स्टूडेंट्स हाथ मलते रह जाते हैं। ये सब कुछ हमारे देश में काफी अरसे से होता चला आ रहा है, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि एंटी पेपर लीक कानून ऐसा होने नहीं देगा। जी हाँ, पेपर लीक की घटनाओं पर सवालों के घेरे में दिख रही मोदी सरकार अब एक्शन में आ गई है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन और जॉब्स में रिक्रूटमेंट के लिए होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लागू कर दिया है। आपको याद दिला दें कि इसी साल फरवरी में पेपर लीक कानून पास हुआ और अब सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसे लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम दिया गया। तो चलिए अब एंटी पेपर लीक क्या है और इसके प्रावधान क्या है, आइए तफसील से चर्चा करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। एंटी पेपर लीक कानून, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये एक ऐसा कानून है जो पेपर को लीक होने से रोकेगा। दरअसल पेपर लीक से लेकर एग्जाम में डमी कैंडिडेट बिठाने को लेकर कड़ी सजाओं का प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद मुलाजिम को, कर्मचारी को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे कैंडिडेट के प्लेस पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की सजा होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर एग्जाम में गड़बड़ी मामले में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। वहीं इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती है। सरकार की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में इंडियन जुडिशियल कोड का जिक्र किया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधान इसके लागू होने तक प्रभावी रहेंगे। संहिता और अन्य आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू होने वाले हैं। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि वो उम्मीदवार जो परीक्षा देंगे उन पर भी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आपको ये सवाल बिल्कुल वाजिब भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल कैंडिडेट्स को इस कानून के दायरे में शामिल नहीं किया गया है और उन पर कोई कार्रवाई का प्रावधान फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि संसद में बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसकी जानकारी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि एंटी पेपर लीक कानून का मकसद सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी लाना और धांधली करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को रोकना है। इसलिए एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते बस ये बताते जाइए कि क्या आपको भी लगता है कि एंटी पेपर कानून बनने के वाकई पेपर लीक की घटनाएं बंद होंगी?